टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों पेट्रोलियम रिफाइनरिंग इंजीनियरिंग का जो है 300 क्वेश्चन। और 300 क्वेश्चन में मैंने वही क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए हैं इसमें जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये दोस्तों अगर आप पूरा क्लियर कर ले रहे हो, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 कर ले रहे हो तो 20 नंबर का जो पेपर में ऑलरेडी आता ही आता है 100% पीआरई से, तो वो 20 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? तो ये एक तरह से ऑप्टिकली एक्टिव फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन अवयव क्या है? तो वो है मीथेन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नेप्थलीन? इसमें से कौन नेप्थलीन है? तो दोस्तों साइक्लोहेक्सेन है। पांचवा क्वेश्चन भी आया हुआ है मथुरा रिफाइनरी में, ये पूछा था कि स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन द रिमूवल ऑफ। स्वीटनिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की करते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब कि रिमूवल ऑफ क्या रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सल्फर और इट्स कंपाउंड। ठीक है, सल्फर और सल्फर के कंपाउंड को रिमूव करते हैं। ये ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि जो है सोर क्रूड मीन। तो सोर क्रूड का मतलब होता है कि वह क्रूड जिसमें जो है सल्फर कंपाउंड छुपे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज़ अ मेजर ऑफ, यानी कि गैसोलीन की जो ऑक्टेन नंबर मेजर करते हैं तो बेसिकली हम क्या मेजर करते हैं? तो ऑक्टेन जो है नॉकिंग टेंडेंसी ओ है ना, इसको याद रखिएगा कि गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर हम मेजर करते हैं तो एक तरह से उसकी नॉकिंग टेंडेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन इज एज्यूम टू बी। तो हेप्टेन ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन की जो है कितनी होती है? तो 0 एज्यूम करते हैं। TEL जिसको फुल फॉर्म कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ये गैसोलीन में क्यों एडिट करते हैं दोस्तों? क्योंकि यह जो है उसकी ऑक्टेन नंबर को एक तरह से क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है C10 नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ इट्स, यानी कि डीजल फ्यूल का जो हम C10 नंबर ज्ञात करते हैं तो एक्चुअली वो क्या मेजर करता है? तो C10 नंबर एक तरह से जो है इग्निशन डिले। इग्निशन डिले ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसी एग्जाम में आया हुआ है ना। गुड क्वालिटी केरोसिन शुड हैव, जो गुड क्वालिटी केरोसिन होती है उसमें क्या होना आवश्यक है? तो उसमें जो जो उसकी जो केरोसिन है उसकी जो है स्मोक पॉइंट जो है हाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ एविएशन गैसोलीन। एविएशन के लिए जो गैसोलीन यूज करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए? तो जो है 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डीजल इंडेक्स डिफाइन एज, ये दोस्तों ये भी आया हुआ है। तो API गुड एनलिंग पॉइंट और फारेनहाइट अपन 100। ठीक है, जो है ये आपका डीजल इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ अ हाइएस्ट ऑक्टेन नंबर। इसमें से कौन ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा रखती है? तो है दोस्तों एरोमेटिक्स। एरोमेटिक के ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग है लोवेस्ट C10 नंबर, इनमें से कौन जो है सबसे लोवेस्ट C10 नंबर रखती है? तो एरोमेट्स। एरोमेट्स एक तरह से जो है C10 नंबर कम रखती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या रखती है? ऑक्टेन नंबर रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल की हम जो विस्कोसिटी इंडेक्स निकालते हैं इसका मतलब क्या है? तो विस्कोसिटी इंडेक्स का मतलब है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उनका बिहेवियर हमें देखना होता है। टेम्परेचर मतलब उनके विस्कोसिटी का बिहेवियर एक तरह से देखते हैं टेम्परेचर के बढ़ने या घटने के साथ साथ। ठीक है, 4 पॉइंट पेट्रोल फ्यूल का कितना होता है? पेट्रोल फ्यूल का जो है एक तरह से 4 पॉइंट कितना होता है? तो 5 डिग्री होता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी आती है 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का, तो हमारी जो है व्हीकल्स को स्टार्ट करते हैं तो वो बस जो है बहुत टाइम ले लेती है, एक तरह से स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि फ्यूल पूरा पूरा जो है एक तरह से जमना स्टार्ट कर दिया होता है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट क्या होती है? फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज डिटरमाइन बाय, यानी कि फ्लैश पॉइंट को अगर डिटरमाइन करना है तो कैसे हम
डिटरमाइन करेंगे। तो फ्लैश पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए जो है पेंस्की मेटन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। रिजिड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इज मेजरमेंट ऑफ इट्स, यानी कि रेड वेपर प्रेशर गैसोलीन का किस लिए मापते हैं, तो वेपर लॉकिंग टेंडेंसी को। ठीक है, वेपर वेपर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एनलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, तो एक तरह से वो टेम्परेचर है जिस पे क्या होता है, तो एनलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनलिंग द टेस्ट सैंपल आर कम्प्लीटली मिसिबल, यानी कि जो है एनलिंग पॉइंट पे जो है कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें पेट्रोलियम पूछ रहा है, पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स इन अ विस्कस हाइड्रोकार्बन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन अ गैसोलीन, अगर सल्फर गैसोलीन में प्रेजेंस है तो क्या होगा, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे कोरोजन क्रिएट करेगा, लीड्स कोरोजन क्रिएट करेगा ना वेसल में। ठीक है, क्योंकि सल्फर एक तरह से एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, क्रूड टैपिंग कॉलम ऑपरेट, क्रूड टैपिंग कॉलम जो है कितने प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं, तो क्रूड टैपिंग कॉलम जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। द मेन एम ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग का मेन एम क्या है, तो क्रैकिंग का मेन जो एम है वो है गैसोलीन को प्रोड्यूस करना, प्राप्त करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट टू क्रैक, इसमें से किसको बहुत ईजिली हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो है दोस्तों पैराफिन्स को। ठीक है, क्रैकिंग क्या है, तो क्रैकिंग एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि क्रैकिंग तोड़ रहे हैं हम, है ना, तो टेम्परेचर दे के ही तो तोड़ेंगे, तो एक तरह से वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, विस ब्रेकिंग क्या है, तो विस ब्रेकिंग एक तरह से प्रोड्यूस फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी, ये लोअर विस्कोसिटी के जो है फ्यूल ऑयल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 28 देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है इन कैटालिक क्रैकिंग, कैटालिक क्रैकिंग में क्या होता है, तो गैसोलीन ऑब्टेन, गैसोलीन प्राप्त होती है हैज़ अ वेरी हाई एरोमेटिक कंटेंट, जिसमें उसके पास जो है बहुत ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होते हैं उसमें, है ना। कैटालिस्ट यूज इन अ कैटालिक क्रैकिंग, तो सिलिका एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका एल्यूमिना जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटालिस्ट है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें क्या कह रहा है, कोकिंग टेंडेंसी इंक्रीज विथ इंक्रीज मोलिकुलर वेट, ये जो है करेक्ट है। ठीक है, रिफॉर्मिंग में क्या होता है, तो रिफॉर्मिंग में जो है नेप्थलीन जो है एरोमेटिक में कन्वर्ट्स होती है। ठीक है, द मेन रिएक्शन इन अ रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग में जो मेन रिएक्शन होती है वो क्या है, तो इसमें जो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन का डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होता है। ठीक है, कैटालिस्ट यूज इन अ कैटालिक रिफॉर्मिंग, तो कैटालिस्ट उस समय जो है कैटालिक रिफॉर्मिंग में जो कैटालिस्ट यूज होता है प्लेटिनम आर्म एल्यूमिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, हाइयर प्रेशर इन अ रिफॉर्मिंग रिएक्टर, जो है रिफॉर्मिंग रिएक्टर में हाइयर जो एक तरह से हाइयर प्रेशर का क्या है, तो इसका कोई रोल नहीं है, नॉन ऑफ दी इस पे लगा देंगे। फीड फॉर रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग में जो जनरली फीड यूज करते हैं वो क्या है, तो ये नेफ्था या स्टेटर गैसोलीन, ये सारे क्वेश्चन एक से लेके सब आए हुए हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन जो है एक तरह से ओलेफिन कंबाइन होती है ना, कॉज ओलेफिन टू कंबाइन विथ ईच अदर, जो है जितने भी ओलेफिन हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं इसमें। ठीक है, कैटालिस्ट यूज इन अ पॉलीमराइजेशन, तो फॉस्फोरिक रॉक ऑन जो है किसेंगुलर, है ना, जो भी है। एल जो है एल्काइलेशन क्या होता है, तो एल्काइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि ओलेफिन जो होते हैं आइसोपैराफिन से क्या होती है, कंबाइन होती है। ठीक है, कैटालिस्ट क्या कौन सा यूज होता है एल्काइनेशन में, तो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आइसोमराइजेशन में क्या होता है, तो आइसोमराइजेशन में जो है एन पैराफिन जो है आई पैराफिन में क्या होती है, कन्वर्ट्स होती है। ठीक है, कैटालिस्ट यूज इन आइसोमराइजेशन, तो उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इनको सबको अलग अलग कैटालिस्ट जरूर पूछेगा
इनको जो है अलग अलग लिख लीजिएगा कि इस प्रोसेस में ये कैटालिसिस यूज होता है, ठीक है। सॉल्वेंट यूज इन अ डिसफॉल्टिंग प्रोसेस, तो डिसफॉल्टिंग प्रोसेस में सॉल्वेंट जो है फुरफुरल यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेन मैक्सिमम सल्फर, यानी कि किस में जो है सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट मिलता है आपको। तो जो रेसिड्यू मिलता है एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज सॉल्वेंट फॉर डिवैक्सिंग, ये कई बार आ चुका है ये भी। तो डिवैक्सिंग में MEK मेथिल इथिल कीटोन, ये जो है कैटालिस्ट यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, सॉरी। फिर सॉल्यूशन यूज इन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ मरकैप्टन, मरकैप्टन्स को रिमूव करने के लिए जो है एक तरह से सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है, तो सोडियम प्लम्बाइड, ठीक है। कह रहा है कि इन स्वीटनिंग प्रोसेस जो है सोल्यूजर एजेंट एंड कास्टिक एल्कली इज, तो एक तरह से ये पोटेशियम आइसोब्यूटेरेट हैं, ठीक है। स्वीटनिंग का मतलब कि सल्फर को रिमूव करना, ठीक है। परफॉर्मेंस नंबर ऑफ लिक्विड फ्यूल इज रिलेटेड टू, तो स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर को एक तरह से परफॉर्मेंस नंबर ऑफ लिक्विड फ्यूल कहते हैं, ठीक है। सीटेन नंबर ऑफ अल्फा जो है मेथिल नेप्थलीन इज एज्यूम टू बी, तो वो 0 माना गया है। क्ले ट्रीटमेंट में क्या रिमूव करते हैं, तो क्ले ट्रीटमेंट में ल्यूब ऑयल से वैक्स रिमूव करते हैं, ठीक है। ब्यूटाडाइन एक तरह से क्या है, तो ये डाई ओलिफिन है। हायर विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजुअली सिग्निफाई, यानी कि जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, तो ये दोस्तों हायर फ्लैश पॉइंट और हायर फायर पॉइंट शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली यूज क्रूड टैपिंग कॉलम इन रिफाइनरी इज अ, तो बबल कैप ट्रे कॉलम यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, बबल कैप ट्रे कॉलम जो है रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिज़ोल्व गैसेस हैं, रिमूवल ऑफ डिज़ोल्व गैसेस फ्रॉम इट, यानी कि गैसोलीन से जब हम डिज़ोल्व गैसों को रिमूव करा देते हैं पूरी तरह से, तो उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन, ठीक है। कह रहे हैं मोस्ट कॉमनली यूज क्रूड हीटर बिफोर द फ्रैक्शनेशन टावर इन अ रिफाइनरी इज अ हीटर। कह रहा है कि जो जैसे टावर में, फ्रैक्शनेशन टावर में ले जाना है क्रूड ऑयल को, तो उससे पहले हम हीट करते हैं उसको। तो जिस हीटर का यूज़ करते हैं उसी का नाम पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा हीटर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो पाइप स्टील हीटर का यूज करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ओलेफिन्स क्या है, तो नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट गम फार्मिंग टेंडेंसी इन अ गैसोलीन, गैसोलीन में जो है गम फार्मेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो डाई ओलेफिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गम फार्मेशन इन स्टोर गैसोलीन इन मेनली ड्यू टू द, तो जो है गम फार्मेशन को स्टोर किया जाता है गैसोलीन में मेनली किस वजह से, तो ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड की वजह से, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ जेट फ्यूल, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जेट फ्यूल की जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग रेंज ऑफ मोटर गैसोलीन इज इंडिकेट ऑफ द, तो ये देखिए जहाँ पे ऑल ABC वाले आ जाएं ऑप्शन, तो उसको आँख मूंद के बंद कर दीजिए, जो है टिक लगा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम माना गया है कि जितनी भी वो क्वेश्चन जैसे 99% जो है वह सही ही जाता है, ठीक है। बाकी इनको पढ़ लीजिएगा 60, 61, 62, क्योंकि ये आए हुए नहीं हैं लेकिन आने के चांस है, तो पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 63 पर सीधे चलते हैं। स्मोक पॉइंट ऑफ केरोसिन इज़ द, स्मोक पॉइंट केरोसिन की क्या कहलाती है, तो ये स्मोक पॉइंट वो मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लेम है जिसमें जो है विदाउट कॉजिंग स्मोकिंग व्हेन बर्न इन अ स्टैंडर्ड लैम्प, यानी कि जो है ये एक तरह से फ्लेम की वो हाइट है जिस पे जो है जो केरोसिन बिना धुआं दिए जल रही है, ठीक है। स्मोक पॉइंट ऑफ गुड बर्निंग केरोसिन में भी अराउंड, तो स्मोक पॉइंट
केरोसिन के जो है सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है, 20 से 25 के बीच में जो रहती है वो, ठीक है। प्लस पॉइंट अगर मोटर गैसोलीन की चाहें तो वो कितने अराउंड में होता है, तो वो होता है 45 डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल विल हैव द मैक्सिमम एपीआई ग्रेविटी, ठीक है। तो वो है दोस्तों गैसोलीन, ठीक है। पेट्रोलियम कोक इज़ यूज मेनली इन द, पेट्रोलियम कोक को मेनली किस में यूज किया जाता है, तो दोस्तों मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ब्रीथिंग लॉस एक तरह से क्या है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, डायरेक्ट पढ़िए, आगे बढ़िए। पिक आउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूब ऑयल आउट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। 70 को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्या है इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आया है 71 वाला क्वेश्चन कि द कलर ऑफ गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, यानी गैसोलीन का जो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है, तो गम फार्मिंग टेंडेंसी है ना, और टफनेस ऑफ रिफाइनिंग, ये उसकी जो है कलर से ही पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 72 देख लीजिएगा। 73 देखते हैं कि विच वन ऑफ प्रीफर फॉर एयरक्राफ्ट इंजन में किसका यूज होता है, तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ल्यूब ऑयल का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में। एनलिंग पॉइंट जो है डीजल की जो हम मेजर करते हैं, तो बेसिकली क्या मेजर करते हैं उसकी, तो उसकी एरोमेटिक कंटेंट मेजर करते हैं, ठीक है। ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स का यूज किस लिए करते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ ऑयल स्टॉक के इवोल्यूशन को के लिए हम करते हैं, ठीक है। और ओल्डर क्रूड पेट्रोलियम क्या है, तो ये दोस्तों लाइट एंड बीटर होता है, गिव मोर डिस्टिलेट होता है, गिव लेस स्टार, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन अ पेट्रोलियम, तो मर्केप्टन में कोई भी सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम को पूछ दिया है, तो पेट्रोलियम में मर्केप्टन थोड़े पाया जाता है। पेट्रोलियम में जो है मर्केप्टन बिल्कुल नहीं पाया जाता। मर्केप्टन तो हम अलग से मिलाते हैं ताकि स्मेल पता चल जाए कि सिलेंडर लीक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 78 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। 79 भी पढ़ लीजिएगा, 80 भी पढ़ लीजिएगा। 81 वाला क्वेश्चन आया, इसको देख लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम में भी अराउंड, तो 250 के आसपास होता है। नेक्स्ट है हमारा 82 भी पढ़ लीजिएगा। फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल गिव एन आइडिया, फ्लैश पॉइंट क्या आइडिया देता है, तो ये जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है सब। 84 जो है वो भी पढ़ लीजिएगा। एनलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द, तो एनलिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो है डीजल की। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 86 पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 88 भी पढ़ लीजिएगा, 89 भी पढ़ लीजिएगा, 90 भी पढ़ लीजिएगा। 91 पे आते हैं सीधे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फीड फॉर जो है प्लेटफॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि जो एक तरह से प्लेटफॉर्मिंग या रिफॉर्मिंग प्रोसेस कह रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेप्था होगा, ठीक है। नेम द इंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें से जो है पूछा है कि इसमें से नेम द इंडोथर्मिक रिएक्शन आउट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो कैटालिक क्रैकिंग जो है एक तरह से आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्या दोस्तों पूछा है इंडोथर्मिक, है ना, नेम द इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें जो है कैटालिस्ट क्रैकिंग है ना, इसमें जो है कैटालिस्ट क्रैकिंग एक तरह से क्या है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। 93 पढ़ लीजिएगा, 94 भी पढ़ लीजिएगा, 95 पढ़ लीजिएगा, 96 पढ़ लीजिएगा, 97 भी पढ़ लीजिएगा क्या है, और 98 भी, 99 भी दोस्तों,
100 वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, 101 भी पढ़ लीजिएगा, 102 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 103 पे आते हैं। ये पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ टेट्रा इथाइल लेड एडेड टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर ऑफ मोटर गैसोलीन अराउंड सीसी पर गैलन, यानी कि एक गैलन में कितना सीसी आपका जो है तेल यूज करते हैं हम टेट्रा इथाइल लेड, तो वो है दोस्तों 3, है ना, 3 सीसी पर गैलन। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है हाउस होल्ड कुकिंग, तो जो खाना बनाने के लिए एक तरह से आप एलपीजी का यूज करते हो, तो उसमें मेनली क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन उसमें पाया जाता है। गैसोलीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नेचुरल गैस बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो हम नेचुरल गैस से जो है गैसोलीन को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, पहले कंप्रेस करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उसे केसिंग हेड कहते हैं। ठीक है, पैराफ्यूम आर डिज़ायरेबल इन जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल एज इट हैज़ गॉट हाई, यानी कि जो है अगर जो है लुब्रिकेटिंग में एक तरह से जो पैराफ्यूम जो है एक तरह से डिज़ायरेबल कंडीशन में है, तो इसका मतलब कि उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल टू इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर बिकॉज इट्स ऑक्टेन नंबर इज बिटवीन कितना होता है, 50 से 100 तक होता है। ठीक है, 108 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 109 पे आते हैं, द कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ हैवियर पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज डन टू प्रोड्यूस मेनली, यानी कि जो कैटालिक क्रैकिंग बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, तो गैसोलीन प्राप्त करने के लिए करते हैं। 110 पढ़ लीजिएगा। 111 बहुत बार आया है कि मरकैप्टन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो RSS, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव इम्प्रूव द सीटेन नंबर ऑफ डीजल, तो एमाइड नाइट्रेट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द मोलिकुलर वेट ऑफ एरोमेटिक प्रेजेंट इन केरोसिन इट्स स्मोकिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये विटामिन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेप्थलीन का फार्मूला क्या होता है, तो सेम एज अ दैट ऑफ ओलेफिन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस फॉर्मेशन, यानी कि पेट्रोलियम में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे जो है एस फॉर्मेशन या राख बनने का जो है एक तरह से राख बनती है उसके प्रेजेंट होने में। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी जो है 117 पढ़ लीजिएगा, इसका नाम जो है 118 पढ़ लीजिएगा। 118 जो है पूछा गया है कि फार गैसोलीन द फ्लैश पॉइंट, यानी कि फ्लैश पॉइंट अगर जो 50 डिग्री से कम है तो इससे क्या पता चलता है, ये किसके द्वारा पता करेंगे फ्लैश पॉइंट 50 से कम, तो ये दोस्तों एबल एपरेटस से। कार्बन हाइड्रोजन रेशियो मैक्सिमम होता है किसके लिए, तो हैवी फ्यूल ऑयल के लिए। हैवी ऑलरेडी है तो हैवी से ही मैक्सिमम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है कि सल्फर कंटेंट इन अ लाइटर एंड हैवियर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज जनरली डिटरमाइंड बाय, तो लैंप मेथड और बम मेथड, ये दोनों मेथड से हम सल्फर कंटेंट प्राप्त करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर फ्लैश पॉइंट डीजल या केरोसिन की 50 से ज़्यादा है तो उसको हम किससे जो है प्राप्त करेंगे उस केस में, तो उसमें जो है पेंस्की मार्टन मेथड से। ठीक है, जबकि गैसोलीन में एबल ऑपरेटस है और इसमें जो है इनकी मार्टेंस ऑपरेटस। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट एब्सेंस इन क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम में ऑलमोस्ट क्या जो है अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला है, थोड़ा गलती हो गई इसमें, मरकैप्टन आएगा। इसमें जो है थोड़ा टिक ए पे आ गया क्योंकि मरकैप्टन हम अलग से मिलाते हैं, उसमें जो है पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम में मरकैप्टन नहीं पाया जाता, थोड़ा टिक गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिज़ायरेबल इन पेट्रोल बट अनडिज़ायरेबल इन अ कैरोसिन, यानी
पेट्रोल के लिए वो डिजायरेबल है लेकिन केरोसिन के लिए अनडिजायरेबल है, तो वो क्या है दोस्तों, एरोमेट्स। ठीक है, अब इसी का उल्टा बोल रहा है, डीजल के लिए डिजायरेबल है, ठीक है, डिजायरेबल इन डीजल एंड केरोसिन बट अनडिजायरेबल इन अ गैसोलीन, तो वो है दोस्तों पैराफिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो, यानी किसमें हाइड्रोजन कार्बन रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो वो है दोस्तों नेप्था में। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इंक्रीज कर रहा है कार्बन और हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो उस केस में जो है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बाकी जो है 127 पढ़ लीजिएगा, 28वां भी पढ़ लीजिएगा, 29 भी पढ़ लीजिएगा, 130 पढ़ लीजिएगा और 131 पढ़ लीजिएगा, 132 भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इनको पढ़ने का। 133 आया हुआ है कि जो क्विनोलाइन है वो एक तरह से किस चीज़ का कंपाउंड है, तो ये है नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड डिस्टिलेशन द कंटेंट ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम लाइटर फ्रैक्शन टू द हैवियर वन, मतलब कि रेसिड्यू में आपका जो है सल्फर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट फ्लैश पॉइंट, यानी कि इसमें सबसे फ्लैश पॉइंट सबसे कम किसका है, तो पेट्रोल का है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट, सबसे ज़्यादा फ्लैश पॉइंट किसका है, तो वो है दोस्तों फर्नेस ऑयल का। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एपीआई ग्रेविटी इसमें से सबसे कम किसकी है, तो फर्नेस ऑयल की है। सबसे ज़्यादा एपीआई ग्रेविटी क्या है, किसकी है, तो पेट्रोल का है। ठीक है, पेट्रोल और फर्नेस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन डेंसिटी द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जो है विस्कोसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या होते हैं, तो वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट विस्कोसिटी एट अ सेम टेम्परेचर, मतलब कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो, तो सबसे ज़्यादा जो है विस्कोसिटी जो है किसकी होगी, तो फ्यूल ऑयल। ठीक है, इस केस में नेफ्था, फ्यूल ऑयल, लाइट डीजल और पेट्रोल में तो फ्यूल ऑयल की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उल्टा उसका पूछ रहा है कि जो है सबसे कम विस्कोसिटी किसकी होगी, तो दोस्तों नेफ्था की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 95% बाई वॉल्यूम ऑफ एलपीजी 760 mmHg विल इवोपरेट एट अ, तो 2 डिग्री पे ही आपके एलपीजी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी व्हेन बॉट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी, कह रहा कि जब हम एलपीजी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लाते हैं तो क्या उसका हालत हो जाती है, तो उसकी हालत ये हो जाती है कि वो जो गैस है वो एयर से क्या हो जाती है, भारी हमें प्रतीत होती है। यानी कि एलपीजी हमेशा जो है एयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से क्या होगी, हैवी होगी। ठीक है, यानी कि वो जल्दी से वो उड़ेगी नहीं ऊपर, वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि वो एयर से क्या है, हल्की और सॉरी भारी है ना, हैवियर देन एयर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन पेट्रोल टू, एंटीऑक्सीडेंट को पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं, तो मिनिमाइज द गम फार्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, बाकी 145 पढ़ लीजिएगा, 146 पढ़ लीजिएगा। हाई एनलिंग पॉइंट ऑफ डीजल जो है क्या इंडिकेट करता है, तो हाई एनलिंग पॉइंट डीजल एक तरह से हाईली पैराफिन है या नहीं उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, बाकी जो है 148 पढ़ लीजिएगा, क्या है 149 पढ़ लीजिएगा। इसमें वैसे आया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ कि द वैक्यूम मेंटेन इन अ वैक्यूम डिस्टिलेशन कितना मेंटेन करते हैं, तो 120 जो है mmHg मेंटेन करते हैं, आया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोक्रैकिंग में क्या होता है, तो हाइड्रोक्रैकिंग एक तरह से जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है क्रैकिंग है। ठीक है, इसमें जो है एक तरह से फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है। ठीक है, 152 पढ़ लीजिएगा, 153 पढ़ लीजिएगा। 154 के लिए देखते हैं कि विच इज़ एन एक्टिंग सॉरी विच इज़ एन एंटी आइसिंग कंपाउंड, तो
एंटी आइसिंग, यानी कि जो है आइस फॉर्मेशन से बचाने के लिए हम जो है दो ही चीज़ यूज करते हैं। जो है दो यूज, एक तो मतलब दो क्या, इथाइल एल्कोहल ही यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो है एल्कोहल आ रहा है तो एल्कोहल पे टिक लगा दीजिए, है ना। एल्कोहल इथाइल में एल्कोहल मिला देते हैं, इथाइल एल्कोहल हो जाता है, जो जो एक तरह से आइसिंग से बचाता है ना। 155 पढ़ लीजिएगा, 156 भी पढ़ लीजिएगा, और 157 जो है CnH2n, ये किसका फार्मूला है, तो ओलेफिन और नेप्थलीन का है बोथ। हाईएस्ट क्वालिटी बिटुमिन जो है प्रोड्यूस होता है वो कहाँ, कौन से क्रूड ऑयल से, तो नेप्थलीन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 159 और 159 160 ये पढ़ लीजिएगा। वैसे आए हुए नहीं है, ये आया है 161 कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कंटेन मैक्सिमम सल्फर। तो जो फ्यूल ऑयल है इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेन होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक इन, तो पेट्रोल इंक्रीज एंड ऑक्टेन, ये पढ़ लीजिएगा इसका। 163 में क्या कह रहा है कि केरोसिन में अनडिजायरेबल कंपोनेंट मोस्टली क्या पाया जाता है, तो एरोमेट्स पाया जाता है। 164 पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है 165 भी जो है ये भी पढ़ लीजिएगा। 166 पढ़ लीजिएगा, 167 पढ़ लीजिएगा। 168 ये क्या है दोस्तों, मरकेप्टन क्या है, तो ये भी जो है ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका पढ़ लीजिएगा, है ना। 169 का भी सेम है। अब 170 भी पढ़ लीजिएगा। 171 में क्या कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल आता है उसमें पानी कितना % होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो है मॉइस्चर या वाटर जो एक तरह से 25% होता है, ठीक है। 172 की बात करते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। 173 में कह रहा है कि क्रूड ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड इनलैंड फ्रॉम ऑयल फील्ड टू रिफाइनरी मेनली बाय द, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है कि जो क्रूड ऑयल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोड टैंकर का यूज करते हैं, रेल टैंकर का यूज करते हैं, या अंडरग्राउंड पाइपलाइन, तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। 174 पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। और 175 क्या कह रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक तरह से LPG किस चीज़ का मिक्सचर है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का है। 176 पढ़ लीजिएगा। 177 में क्या कह रहा है, विच इज़ द मोस्ट डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कैरोसिन, तो एन पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटेन मिनिमम सल्फर, तो नेफ्था में सबसे कम जो है सल्फर होता है, ठीक है, जबकि फ्यूल ऑयल में सबसे ज़्यादा सल्फर होता है, या रेसिड्यू कह लो, ठीक है। 179 को छोड़ दीजिए, 180 को छोड़ना क्या है, पढ़ते जाइएगा, 181 भी पढ़ते जाइएगा। 182 पे सीधे आते हैं, कह रहा है कि क्रूड ऑयल इज़ पम्प बाय, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्रूड ऑयल को जो पंप करते हैं वो एक तरह से कौन सा पंप यूज करते हैं, तो वह दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे कि प्रोडक्ट ड्राफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन कॉलम हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, ये क्वेश्चन पानीपत में भी आया था कि जो बॉटम प्रोडक्ट मिलता है डिस्टिलेशन कॉलम का, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, तो बेसिकली उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो उसके ज़्यादा होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल इज सब्जेक्टेड टू वैक्यूम डिस्टिलेशन इन द लास्ट स्टेज बिकॉज, तो क्योंकि वैक्यूम डिस्टिलेशन में इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसको जो है एक और दूसरा जो है उतने बॉइलिंग पे ले जाएंगे आप, उतना हीट देंगे तो वो हीट सेंसिटिव होता है, हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए, तो इसलिए उसको जो है हम वैक्यूम में ले जाते हैं। वैक्यूम में ले जाने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो टेम्परेचर, सप्लाई टेम्परेचर जो है वो कम देना पड़ेगा, प्लस वो जो है डिकम्पोज होने का चांस भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट को घटा देते हैं, कुल मिला के ये है, ठीक है। नेक्स्ट है 185 में कह रहा है कि वैक्यूम मेंटेन कितना करते हैं आप जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर में, तो ये 30 से 80 के बीच में, 120 भी ऑप्शन दे दे तो भी मार सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। 186 जो है
पढ़ लीजिएगा, 187 पढ़ लीजिएगा, 188 पढ़ लीजिएगा, 189 पे सीधे आते हैं। कह रहा है कि पायरोलिसिस ऑफ केरोसिन या नेचुरल गैसोलीन इज डन टू प्रोड्यूस मेनली तो ओलेफिन और एरोमेटिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज अ कैटालिस्ट इन अ फ्लूइडाइड बेड कैटालिस्ट क्रैकिंग। कैटालिस्ट क्रैकिंग के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 191 पढ़ लीजिएगा, 192 कैटालिक क्रैकिंग का टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 500 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। 193 पढ़ लीजिएगा, 194 भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 195 भी पढ़ लीजिएगा, 196 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज क्रैकिंग प्रोसेस इन ऑयल रिफाइनरी। तो अब तक सबसे ज़्यादा जो है फ्लोराइड बेड कैटालिस्ट क्रैकिंग प्रोसेस ही यूज हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी FCC जिसे कहते हैं, ठीक है। रिफॉर्मिंग एक तरह से क्या है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 198 पढ़ लीजिएगा, 199 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन 201 भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 200 जो है 2 भी पढ़ लीजिएगा, 203 ये सीधे आते हैं कि जो है पॉलीमराइजेशन का जो फीड स्टॉक मेनली क्या होता है, तो क्रेट गैसेस रिच इन C2 एंड C4 ओलेफिन्स, ठीक है। कैटालिस्ट यूज इन कैटालिक पॉलीमराइजेशन विच प्रोड्यूस पॉलीमराइजेशन ऑफ गैसोलीन, तो उसमें जो है बोथ A एंड B, ठीक है। बोथ A एंड B या ऑल A B एंड C ये मैक्सिमम जो है आपके करेक्ट ही होते हैं 99%, ठीक है। कहीं फंसाने वाला अगर बोल दिया तो उस केस में ये जो गलत हो जाता है। 205 भी देख लीजिएगा दोस्तों, 206, 207 जो है 207 आया हुआ है कि कैटालिस्ट यूज इन आइसोमराइजेशन प्रोसेस, तो AlCl3 ये आया हुआ है, ठीक है। 208 पढ़ लीजिएगा, 209 पढ़ लीजिएगा, 210 पढ़ लीजिएगा, 211 भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और 212 भी पढ़ लीजिएगा। 213 आया हुआ है कि वैक्स प्रेजेंट इन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये एक तरह से क्या है, तो ये क्रिस्टलाइन आउट एट अ लो टेम्परेचर है ना, ये एक तरह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है, क्रिस्टल बन जाते हैं तो वही वैक्स कहलाती है, ठीक है। कह रहा है कि डिवैक्सिंग अगर हम पेट्रोलियम की करें तो उस केस में सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, तो उस केस में प्रोपेन यूज करेंगे, है ना। डिवैक्सिंग के लिए जो है प्रोपेन का यूज होता है। डी ऑयलिंग ऑफ वैक्स इज डन बाय इट्स, तो हीटिंग एंड जो है कूलिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। 216 क्या कह रहा है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिमूव द, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या रिमूव करती है, गम फार्मेशन, कलर फार्मिंग, एस्फाल्टिंग, ये सब रिमूव करती है, ठीक है। 217 पढ़ लीजिएगा, 218 भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 219 पढ़ लीजिएगा, 220 भी, 221 भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 222 जो है नॉलेज बूस्ट होगा इससे, 223 भी पढ़ लीजिएगा, 24 भी और 25 भी पढ़ लीजिएगा। 26वां पूछा गया है कि पेट्रोल का मोलेक्युलर वेट कितना होता है, तो 100 से 300 के बीच में होता है। 27 भी पढ़ लीजिएगा, 28 भी, ठीक है, 29 भी पढ़ लीजिएगा, और 230, 231, 232, 233 पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिटिव यूज फॉर इम्प्रूविंग C10 नंबर ऑफ डीजल, तो वही टेट्रा इथाइलेट, ठीक है। 34 पढ़ लीजिएगा, 35 पढ़ लीजिएगा, 36 पढ़ लीजिएगा, और 37 पढ़ लीजिएगा, 38 आया हुआ है। कह रहा है कि प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ मीडियम विस्कोस्टिक फर्नेस ऑयल फॉर बेटर एट जो है ऑटोमाइजेशन थ्रू अबाउट, यानी कि हम जो है प्री हीट करते हैं तो उसमें जो है क्रूड ऑयल का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो एक तरह से मीडियम विस्कोस्टिक फर्नेस ऑयल का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 90 डिग्री रखते हैं, है ना। 139 पढ़ लीजिएगा, 140 पढ़ लीजिएगा, 141 पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है 241 भी आया हुआ है,
The solvent extraction treatment is done for the appreciable improvement in a viscosity index of a lubricating oil। ठीक है, 242 ये पढ़ लीजिएगा, 243 इधर जो है ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अभी है टाइम पूछ दे तो। 45 में जो है क्या पूछा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ जेट फ्यूल, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट है, सेम टू सेम प्रीवियस दोहराया हुआ है। और सल्फर को अगर द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सल्फर इन क्रूड ऑयल, तो ये दोस्तों बम कैलोरीमीटर से। ठीक है, 247 पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, और 248 में देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, जो डोमेस्टिक यूज के लिए होती है, तो उसको कह रहा है कि उसकी डेंसिटी जो है वाटर की अपेक्षा कितनी होती है, तो एकदम आधी होती है, हाफ है ना, यानी कि वाटर की 1 है तो उसकी आधी यानी कि 0.5 होगी। ठीक है, बाकी 49, 50, 51 पढ़ लीजिएगा, 52 पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 53 पढ़ लीजिएगा, 54 पढ़ लीजिएगा आप, 55, 56। ठीक है, इधर जो है 57, 58 और 59, 60वां क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिएगा। 61 में ग्लाइकोल जो है पेट्रोल में किस लिए यूज करते हैं, तो वही मैंने बोला था, इथाइल ग्लाइकोल हुआ या अल्कोहल, तो ये सब एंटी आइसिंग एजेंट हैं। ठीक है, 62 में ये क्वेश्चन आया है कि बॉटम प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड ऑयल में क्या मिलता है, तो उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है रिड्यूस क्रूड कहते हैं, रिड्यूस क्रूड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 63 में क्या कह रहे हैं, द कंडेंसेट ऑब्टेन इन अ कंप्रेशन ऑफ वेट नेचुरल गैस, वेट नेचुरल गैस का जो कंडेंसेट मिलता है उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, तो उसे नेचुरल गैसोलीन कहते हैं। ठीक है, और 64 पढ़ लीजिएगा, कह रहा है कि 65 में द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द बॉटम मोस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वैक्यूम क्रूड ऑयल, तो उसे जो है रेसिडम कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्रूड ऑयल से जो बॉटम प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कोकिंग प्रोसेस नॉर्मली मोस्ट यूज इन इंडिया ऑयल रिफाइनरी, कौन सी होती है, फिर डीले कोकिंग होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके अलावा जो है 67 का पढ़ लीजिएगा। 68 में क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ लाइट फ्रैक्शन फ्रॉम क्रूड ऑयल इज़ कॉल्ड, तो उसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, 269 को पढ़ लीजिएगा। 270 में क्या कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इफेक्टिव कैटालिस्ट जो है कैटालिस्ट क्रैकिंग में पेट्रोल प्रोडक्ट के लिए, वो क्या है, तो वह है दोस्तों जियोलॉइड। ठीक है, और ये तो 71 में तो वैसे ही आ जाएगा कि इल्यूमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केरोसिन इज एक्सप्रेस बाय इट्स इल्यूमिनेटिंग नंबर। ठीक है, 72 में क्या कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज फीड स्टॉक फॉर अ रिफॉर्मिंग रिएक्टर, जो है रिफॉर्मिंग रिएक्टर में मेनली जो क्या फीड यूज करते हैं, तो स्टेट्रॉन गैसोलीन। ठीक है, और पेट्रोलियम विश्वास किया जाता है कि पेट्रोलियम का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, तो ये दोस्तों आपका वेजिटेबल और एनिमल जो दब गए थे पृथ्वी के, तो उसके यानी कि AMV। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक में जो है बेसिकली कौन सा जो प्रोसेस यूज करते हैं, तो क्रैकिंग है ना दोस्तों, उसकी क्रैकिंग है ना। 275, 276 ये पढ़ लीजिएगा। 277 में क्या कह रहा है, द फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एज, तो 277 का ये भी बहुत बार पूछा गया है, डिगबोई आसाम में, और किस ईयर है, तो ईयर भी आप देख लीजिएगा, ईयर भी कहीं कहीं पूछा गया है। ठीक है, और विस ब्रेकिंग प्रोसेस इज यूज मेनली फॉर मेकिंग, तो फ्यूल ऑयल ये हो जाएगा। 279 में स्मोक पॉइंट ऑफ केरोसिन जो है एक तरह से एक्सप्रेस क्या करती है, तो एरोमेटिक कंटेंट डायरेक्टली। ठीक है, नेचुरल गैसोलीन जो है प्रोड्यूस होती है कैसे, तो बाय नेचुरल गैस स्ट्रिपिंग से। ठीक है, 81 पढ़ लीजिएगा, 82 पढ़ लीजिएगा, और ये जो है कह रहा है कि नेचुरल गैस रिकवर अलोंग विथ क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल इज कॉल्ड वेट नेचुरल गैस विच हैज़ अ हाइयर क्या रखती है, कैलोरीफिक वैल्यू रखती है। ठीक है, कंपेयर टू ड्राई नेचुरल गैस। ठीक है,
284 पढ़ लीजिएगा, 285 पढ़ लीजिएगा। और गुड लुब्रिकेंट जो होते हैं शुड हैव हाई, क्या रखना चाहिए उनका, तो विस्कोसिटी इंडेक्स, ये सब आए हुए हैं, ठीक है। और ये 87 भी पढ़ लीजिएगा कि ए मल्टीग्रेड लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब क्या है, तो उनके जो है एक तरह से विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम सल्फर परसेंटेज इन लो सल्फर हैवी स्टोव फर्नेस ऑयल इज़ अबाउट, तो कितना मैक्सिमम सल्फर कंटेंट होना चाहिए, मैक्सिमम पूछा है तो 1 ppm मान लीजिए, ठीक है। सॉरी 1% में है तो परसेंट में ले लीजिए, ठीक है। बाकी 289, 290, 291 ये पढ़ते जाइएगा, 292 पढ़ लीजिएगा, 293। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल ऑयल या फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल या फ्यूल ऑयल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें से नहीं है, तो वह है एनलिंग पॉइंट, ठीक है। 94 पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है 95 भी पढ़ लीजिएगा इसका। हाँ ये जो है इसको मैंने टिक नहीं किया, एक आया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि इथाइल मर्केप्टन जो है हम ऐड करते हैं एलपीजी सिलेंडरों में, तो बेसिकली कितना पीपीएम उसमें होता है, ठीक है। तो एक तरह से उसमें जो है 50 पीपीएम होता है, ठीक है। 296 पढ़ लीजिएगा, 297 पढ़ लीजिएगा, 298 और 299 भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 300 जो है 1, 302, 303, 304 और 305, ठीक है। और 306 पढ़ लीजिएगा, इसमें इसको मैं टिक नहीं किया हूँ, ये 5, 6, 7 ये तीनों इम्पोर्टेंट है ना। कह रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए डिटरमाइन होता है, तो स्टिफनेस उसकी चेक होती है। और ये जो टैंक वाला है ये कई बार आ चुका है ना। कह रहा है कि जो स्टोरेज टैंक पेट्रोलियम प्रोडक्ट के होते हैं वो किस कलर से पेंट होने चाहिए, तो वो होता है दोस्तों वाइट से, ठीक है। वाइट से ही क्यों, क्योंकि जो है वाइट पेंट से क्या होता है कि वो जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो मैक्सिमम क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इनसाइड टेम्परेचर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। जबकि अगर आप काले पेंट से लगा देंगे तो वो क्या कर देगा, सूर्य के किरणों को एब्जॉर्ब करके इनसाइड जो पेट्रोल रखे गए हों या कोई भी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो वेपर फॉर्मेशन होगा, टैंक प्रेशराइज होगा, पीएसबी पॉप करेगी, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत आएगी, तो एक इसीलिए जो है वाइट पेंट उसका करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, पोर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए इक्वल होता है, तो है दोस्तों वाटर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है मर्केप्टन आर एडेड टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किस लिए यूज होता है, तो ये लीकेज चेक करने के लिए सिलेंडर में हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है 300 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 300 में पूरा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बताया, जो आया हुआ है वो बताया, ठीक है। आज से दोस्तों जो है एक तरह से सब्जेक्ट वाइज वीडियो नहीं मतलब बनना बंद हो जाएगी, और अब जो है सीधे हम जो है 1 हफ्ते का टाइम है, तो सीधे जो है हम जो है 10 लेके चल रहे हैं, 10 जो है एक तरह से आपके प्रैक्टिस पेपर लेके चलेंगे, 10 कम से कम करा ही दें जब तक एग्ज़ाम की डेट ना क्लियर हो जाए यार, है ना, 10 तारीख तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।